अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक विद ताहिर ख़ान। आज मैं मौजूद हूं अपने छोटे से फार्म पे, क्योंकि मैं भी नया नया फार्मर हूं। तो आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें क्या मुनाफा है और क्या नुकसान है, क्योंकि मुझे अभी टोटल हुए हैं तकरीबन 4 से 5 माह ये काम स्टार्ट किए हुए। और छोटा सा फार्म बनाया था, थोड़ी सी बकरियां ली थी ताकि मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ जाए। तो उस एक्सपीरियंस के बाद ही मैं इसको बढ़ाऊंगा काम को। तो मेरे पास इस वक्त 5 बकरियां और 5 जो है छोटे बच्चे थे, मैंने बच्चे लिए थे। तो आपको बताता हूं। अब बैक कैमरा मैं करने लगा हूं, तो उससे पहले काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में बनाऊं कि मुझे इतने 5-6 माह में कोई बकरियों की बीमारियों के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में या फार्मिंग के बारे में पूछना चाहते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कमेंट्स में काइंडली आप वो लिख सकते हैं कि इस बारे में आप बताएं। तो चलें, अब मैं बैक कैमरा करने वाला हूं, तो उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें बताता हूं। हाँ जी दोस्तों, अब मैंने बैक कैमरा कर लिया है। ये आप देख सकते हैं मेरी बकरियां जो हैं। एक तो ये देखें जी, ये बकरी बैठी है, इसके साथ इसका बच्चा है माशाल्लाह, ये भी 5-6 माह का हो चुका है। और बाकी ये भी मैंने बच्चे लिए थे, ये छोटे छोटे लिए थे, तकरीबन थे 10-15 दिन के उस वक्त। क्योंकि बकरियां मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं। ये जो अभी शेड है, ये मैंने इसको यहाँ पे तोड़ा है क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा करने लगा हूँ। तो कल तक इंशाल्लाह इसके आगे ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ये दरख्त अंदर आ जाएगा। और ये दूसरा जो दरख्त है ये भी इसके अंदर आ जाएगा, तो जगह ये खुली हो जाएगी, पोर्शन भी 2 हो जाएंगे। जो मेरे पास बकरे होंगे वो अलहदा रहेंगे और बकरियां जो हैं वो अलहदा रहेंगी। अब आ जाते हैं जी, जो मेरा टॉपिक है कि इसमें कितना मुनाफा और कितना नुकसान है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। कि मैंने शुरू में 5 बकरियाँ ली थी और 5 ही मैंने छोटे बच्चे लिए थे, तकरीबन थे 10-15 दिन के। ये उनमें से एक ये भी है। अब माशाल्लाह जी, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी उस वक्त मैंने लिया था। उसके बाद जी ये आप देख सकते हैं, ये लिया था, ये भी माशाल्लाह। और एक ये मैंने लिया था, ये कमोरी नस्ल का है। ये वज़न वगैरह ये सिंध में ज़्यादा पाई जाती है। तो एक ये था। और उसके बाद था जी एक ये बैठा है जी, ये माशाल्लाह ये उठ रहा है, ये देखें, एक ये है। तो मैंने उस वक्त टोटल ये थे 5, जिसमें से एक जो था वो एक्सपायर हो गया था, बाकी जो है वो 4 बच्चे थे मेरे पास। तो इसमें अगर नफ़ा और नुकसान की बात करते हैं तो 5 माह के अंदर मेरा जो प्रॉफिट कह सकते हैं, एक तो मैंने जो थोड़ा डिले किया कि जो मेरा ब्रीडर मैंने ना लेने में लेट किया थोड़ा सा। ये देखें, ये मेरा ब्रीडर बैठा है, प्योर मक्खी चीना, और ये मदरसा मंडी वाला है। ये देखें माशाल्लाह जी, खड़ा हुआ है, ये देखें। अभी एक तो धूप है बहुत ज़्यादा, ये अभी चराई के बाद ना अभी वापस आई हैं, तो अभी ये बैठ रही थी, ये देखें। तो अब जो टॉपिक है उस पर मैं बात करता हूँ। ये ब्रीडर को थोड़ा लेट परचेज़ करने की वजह से मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि जब मैंने ख़रीदी बकरियाँ, मैं भी ख़ुद नया फार्मर था, तो जिनसे ख़रीदी गई वो यही कह रहे थे जी ये सारी जो है गब्बन है, प्रेग्नेंट है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारी खाली थी। फिर मुझे अपना 2-3 माह तो तकरीबन ऐसे वेट करना पड़ा, उनको देखना पड़ा। जब कंफर्म हो गया कि ये गबन नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसके बाद फिर मैंने अपना ये ख़ुद ही ब्रीडर ख़रीदा, ये वाला जो आपके सामने खड़ा है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि अब मेरी सारी जितनी भी बकरियां हैं, 5 बकरियां, पाँचों की पाँचों, ये देख सकते हैं जी। एक ये खड़ी है, एक ये है, एक ये है, ये सारी अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब इन्हें तकरीबन 2.5 से 3 माह हो चुके हैं। तो अब मैं अगर प्रॉफिट की बात करता हूँ, तो अब ये देख लें, ये मैंने 6,000 रुपये का लिया था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मेरी सारी बकरियों के नीचे दूध तो था। उन्होंने बोला था जी प्रेग्नेंट हैं लेकिन दूध है, प्रेग्नेंट नहीं थी लेकिन दूध था। तो फिर उस चीज़ का मैंने फ़ायदा ये उठाया कि ये छोटे छोटे बच्चे साथ परचेज़ कर लिए। ये माशाल्लाह अब बड़े हो चुके हैं, तकरीबन 5 माह 6 माह के हो चुके हैं। तो अब ये मुझे तकरीबन 20,000 एक पीस के हिसाब से ना सेल भी कहा है लोगों ने कि हम ले सकते हैं आपसे, क्योंकि ये अगली कुर्बानी पे फिट ये लगेंगे।
تو اگر اسی کی بات کرتے ہیں تو اگر 20,000 کے حساب سے بات کرتا ہوں، ایک میرا ایکسپائر ہو گیا، میں نے لیے تھے 30,000 روپے کے 5، تو اب میرے پاس 4 بچے ہیں، تو 4 اگر 20 کے حساب سے بھی کرتا ہوں تو 80,000 روپے میرا بچتا ہے۔ 30,000 میں نے لگایا تھا، 50,000 تو میری انکم ہے نا، یہ پروفٹ میں اگر میں پروفٹ کی بات کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میری 5 بکریاں پریگننٹ بھی ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ یہ 1.5 سے 2 ماہ کے اندر، کیونکہ اڑھائی ماہ تو پکے ہو چکے ہیں، اور آگے بھی ہم 2-2.5 ماہ اور کر لیتے ہیں تو اس میں چلے جاتے ہیں۔ اور اگر میں ان کی خوراک کی بات کرتا ہوں تو ابھی تک میں نے کوئی اسپیشل خوراک ان کو کوئی بھی نہیں دی، صرف 2 گھنٹہ صبح چرائی پہ لے جاتا ہے لڑکا، اور شام کو 2 گھنٹے لے جاتا ہے، وہ بھی اپنی ہے رقبے پہ جو ہم نے جنتر وغیرہ میں نے لگایا تھا، اور چھوٹا موٹا ان کا جو سیٹ اپ میں نے کیا تھا گھاس کے لیے، باہر کہیں پہ بھی نہیں جاتا یہ۔ تو یہی ہے جی میرا ابھی تک نفع اور نقصان۔ میں تو جو میری اگر سمری اس پہ کرتے ہیں کہ آخر فائنلائز یہی کر سکتا ہوں کہ الحمدللہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ برکت والا مال ہے، اور اللہ پاک اس میں بہت کچھ دیتا ہے، چاہے آپ نئے ہیں پرانے ہیں، آپ کو لوگوں نے صحیح بکریاں نہیں بھی دی، اس کے باوجود بھی اگر آپ خرچے کو کم سے کم کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ اس میں بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آخر میں ایک دفعہ پھر یہی میری بات کہ کائنڈلی اگر میری آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور لائک بھی کر دیں، اور کمنٹس کر دیں اگر کوئی اور چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اور میں ٹاپک چوز کر کے جو مجھے مسائل پیش آئے، کیوں نیا فارمر تھا، جو مسئلے پیش آئے تو اس پہ بھی میں آپ سے بات کرتا رہوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔